नमस्कार, बहुत स्वागत हमारे सभी दर्शकों का हमारे इस खास कार्यक्रम दिल से में एक और खास एपिसोड के साथ आज हम हाजिर हैं और हमारे साथ हैं आज डॉक्टर तिस्या श्री। बहुत स्वागत करता हूं आपका। नमस्कार, थैंक यू। और ये जो डॉक्टर इनके नाम के आगे लगा है, ये हिंदी के साहित्य की पीएचडी या कोई डिग्री नहीं, बल्कि ये वाकई में एमबीबीएस की हुई डॉक्टर हैं और स्टेथोस्कोप की जगह इन्होंने कलम पकड़ ली। ये कैसे हो गया? एक डॉक्टर साहब अस्पतालों की बजाय मंचों पर कैसे? ये बड़ा ही कॉमन सवाल है और अभी कुछ दिन पहले भी एक महोत्सव में कार्यक्रम में बोला गया कि ये बड़ा अबनॉर्मल साउंड करता है कि आप एमबीबीएस डॉक्टर होकर के इस मंच पर हैं। तो इसका जवाब सभी को देती हूँ कि लोग अपने पेशे के लिए अपना शौक छोड़ देते हैं। मैंने अपने शौक के लिए अपना पेशा छोड़ दिया। वाह, क्या बात है। तो ये इसीलिए इस कार्यक्रम का नाम हमने दिल से रखा है, क्योंकि जो काम आप कर रही हैं वो दिल से कर रही हैं। बिल्कुल। और त्रिशा, हमने आपके बहुत सारे वीडियोस देखे जो सोशल मीडिया पर बड़े वायरल हैं जी। और एक चीज़ तो बहुत अच्छी है कि आप जितना अच्छा लिखती हैं, सरस्वती माँ ने उतनी ही अच्छी वाणी भी आपको दी, बहुत अच्छा गाती भी हैं। तो ज़रा दर्शकों को कुछ सुनाइए, खासतौर से कोई गीत आपका जो आप सुनाना चाहें आज हमारे दर्शकों को। मैं भी बदल गई हूँ, मेरी बदल गई तकदीर, नैनों में छाई जब से उसकी प्यारी तस्वीर, नैनों में छाई जब से उसकी प्यारी तस्वीर। मैं भी बदल गई हूँ, मेरी बदल गई तकदीर, नैनों में छाई जब से उसकी प्यारी तस्वीर, नैनों में छाई जब से उसकी प्यारी तस्वीर। आठों पहर उसी को सोचूं, वही सामने आए, कविताई का भाव जगे तो मन उसको ही गाए, कविताई का भाव जगे तो मन उसको ही गाए। ऐसे समा गया वो चेहरा मेरी हर धड़कन में, ऐसे समा गया वो चेहरा मेरी हर धड़कन में, उसको बिना पुकारे दिल को चैन नहीं मिल पाए, उसको बिना पुकारे दिल को चैन नहीं मिल पाए। हुई बावली ऐसी मैं, हुई बावली ऐसी मैं, जैसे रांझे की हीर। बहुत खूबसूरत। नैनों में छाई जब से उसकी प्यारी तस्वीर, नैनों में छाई जब से उसकी प्यारी तस्वीर। बहुत खूब। उसकी यादों के बादल ने घेरा ऐसे आकर, चक्रव्यूह ने अभिमन्यु को जैसे रखा फंसा कर, उसकी यादों के बादल ने घेरा ऐसे आकर, चक्रव्यूह ने अभिमन्यु को जैसे रखा फंसा कर। दर्पण भी देखूं तो मुझ में वो ही अब मुस्काए, दर्पण भी देखूं तो मुझ में वो ही अब मुस्काए, उसकी परछाई से खुद को कैसे रखूं बचा कर, उसकी परछाई से खुद को कैसे रखूं बचा कर। सोच रही अब लिख दूं उसको, सोच रही अब लिख दूं उसको इस दिल की जागीर, नैनों में छाई जब से उसकी प्यारी तस्वीर। बहुत खूब तिस्या, बहुत अच्छा आपने गीत से समा बांधा है। मेरा सवाल यही है अब आपसे कि
क्या साहित्य में आने के बाद आपके मन में कभी टीस उठती है कि मैं अपने प्रोफेशन से जुड़ी रहती, या इतना, क्योंकि मैं देख रहा हूं अपने दर्शकों को, जो मैं बता रहा हूं कि इतनी कम उम्र में आपकी 3 किताबें जो हैं वो नुमायां हो चुकी हैं, मैं और मेरा मन, ड्रीम ब्रिजेस सक्सेस, जिसे बेस्ट डेब्यू इंडियन ऑथर 2018-19 का अवार्ड उपराष्ट्रपति के हाथों मिल चुका है। इसके अलावा एक और बुक है आपकी जो बहुत चर्चाओं में है, यू वर माई डेस्टिनी। तो इतने अवार्ड्स, इतने सम्मान के बाद अब कहीं मलाल तो नहीं है कि मैंने डॉक्टरी का पेशा छोड़ा? नहीं नहीं, बिल्कुल मलाल नहीं है। और मैं हमेशा से मानती हूँ कि आपको जो काम करने में मज़ा आए, आप पूरे दिल से कर सकें, आपको वही करना चाहिए। और मैं अभी जहाँ भी हूँ, मैं पूरे दिल से वो काम कर रही हूँ, इसलिए कोई मलाल नहीं। बस फ़र्क इतना है कि स्टेथोस्कोप की जगह कलम से, शब्दों से लोगों का इलाज कर रही हूँ। वाह, क्या बात है। कहाँ से ये प्रेरणा मिली आपको? आपकी एक नई राह बनाई है, या परिवार में कोई था साहित्य से जुड़ा हुआ? आई कैन से दैट दिस इज़ इन माई ब्लड, क्योंकि मेरे पिता भी लिखते हैं और मेरे ख़ानदान में है ये, लोगों को साहित्य से थोड़ा ज़्यादा प्रेम है। और जहाँ तक मेरी बात है तो मैं बचपन से लिखती हूँ। जब से मैंने शब्द बनाना सीखे हैं तब से मैं सीधा एसेज लिखती थी। तो कह सकते हैं मेरे खून में, गॉड गिफ्टेड है। चलिए, अच्छी बात है। कुछ मुक्तक आपके बड़े मकबूल हुए हैं इन दिनों, सोशल मीडिया पर हम देखते हैं, ख़ासतौर से चूँकि आप एक बेटी हैं तो बेटियों पर भी आपने बहुत अच्छी कुछ लाइनें लिखी हैं। ज़रा दर्शकों को प्लीज़ सुनाइए। बिल्कुल, मैं सभी बेटियों की तरफ से ये कामना पढ़ती हूँ। बिल्कुल, स्वागत है जी। जहाँ मैं हूँ मुझे वापस वहीं फिर से उगा देना, इसी बरगद के साए में मुझे लाकर बिठा देना। जहाँ मैं हूँ मुझे वापस वहीं फिर से उगा देना, इसी बरगद के साए में मुझे लाकर बिठा देना। अभी माँ बाप की खिदमत मुझे कुछ और करनी है, अभी माँ बाप की खिदमत मुझे कुछ और करनी है। मुझे अगले जन्म भगवान फिर बिटिया बना देना। क्या दुआ मांगी, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। ये बताती है कि आपकी संवेदनाएं आपकी साहित्य से, आपके सृजन से कितनी अच्छी जुड़ी हुई हैं, और संस्कार के बिना साहित्य पनपता नहीं है। बिल्कुल, ये सही बात है। बहुत अच्छा मुक्तक आपने कहा, लेकिन दिल कह रहा है कि कुछ 1-2 मुक्तक आप और सुनाइए, क्योंकि आपके मुक्तक बड़े मैं सुनता हूँ सोशल मीडिया पर, लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। तो प्लीज 1-2 मुक्तक और सुनाएं आप। किसी दिन चांद तारों की मुझे ख्वाहिश हुई तो क्या, बहारों के सफर में धूप की साजिश हुई तो क्या। किसी दिन चांद तारों की मुझे ख्वाहिश हुई तो क्या, बहारों के सफर में धूप की साजिश हुई तो क्या। करो वादा कि मेरा हाथ थामे ही रहोगे तुम, करो वादा कि मेरा हाथ थामे ही रहोगे तुम। भले ही आसमानों की भी फरमाइश हुई तो क्या, भले ही आसमानों की भी फरमाइश हुई तो क्या। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। ईशा, आप बिहार के दरभंगा जैसी छोटी जगह से निकल कर आती हैं, और आप जब बड़े शहरों में, आप चूंकि दिन रात आपके टूर्स होते हैं, आपके प्रोग्राम्स होते हैं, तो क्या महसूस फर्क करती हैं वहाँ और यहाँ में, बड़े शहरों में और छोटे शहरों में? क्या अंतर आपको लगता है? देखिए, बड़े शहरों में और छोटे शहरों में सुकून का फ़र्क है, क्योंकि मुझे लगता है ऐसी भागदौड़ भरी ज़िंदगी में सुकून ज़रा सा कम है बड़े शहरों में। तो हाँ, बाहर मैं एक चीज़ मिस करती हूँ अपने शहर की, वो है शांति, सुकून, बस। अच्छा, साहित्य में आपकी प्रेरणा कौन है? क्योंकि इस उम्र में अगर आप कविताओं की तरफ मुड़ी, बहुत लोग मुड़ते हैं, पर प्रोफेशन छोड़कर कोई नहीं आता। तो ऐसा लगता है कि आपके लिए कोई जो प्रेरणा थी वो बहुत, एक कहते हैं ना, उसकी आकर्षण उसका इतना ज़्यादा रहा होगा कि वो उसने आपको तैयार किया, मोटिवेट किया कि आप इस लाइन में पूरी तरह आ जाएं। तो किसे अपना आदर्श मानते हैं? मैं अगर बात आदर्श की करूं तो मुझे बहुत गर्व हो रहा है ये कहते हुए कि मेरे आदर्श मेरे पिता हैं। अरे वाह। और हाँ, वो लिखते हैं, एक्चुअली ही इज़ अ डॉक्टर, तो उनको समय नहीं मिल पाया कि वो प्रोफेशनली इस फील्ड में आ पाए, बट उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है, और उनकी काफ़ी झलक दिखेगी आपको मेरी लेखनी में। उनके सपनों को आप पूरा कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। उनकी जो ख्वाहिश थी उसे आप जी रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, बहुत खूबसूरत बात है। श्रृंगार में भी आपके मुक्तक बड़े अच्छे हैं, अभी आपने कुछ सुनाए। एक मैं सुन रहा था, कोई गीत तुम पर लिखूं,
अगर दर्शकों को हमारे सुना सकें तो आप। हार खुद पर लिखूं, जीत तुम पर लिखूं, सारी दुनिया की मैं प्रीत तुम पर लिखूं। हार खुद पर लिखूं, जीत तुम पर लिखूं, सारी दुनिया की मैं प्रीत तुम पर लिखूं। जिसको सुन कर के तुम लौट आओ सनम, जिसको सुन कर के तुम लौट आओ सनम, लौट आओ जिसे सुन के तुम ओ सनम। चाहती हूँ कोई गीत तुम पर लिखूं। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। ईशा, बहुत अच्छा ये मुक्तक लगा आपका। कुछ और मुक्तक आप सुना दें। एक तो आप गलत बात है, एक जो मुक्तक है वो मुझे बड़ा अच्छा लगा था। चाहतों को छुपाना गलत बात है, नैन हमसे चुराना गलत बात है। चाहतों को छुपाना गलत बात है, नैन हमसे चुराना गलत बात है। ख्वाब में आते हो रूबरू क्यों नहीं, ख्वाब में आते हो रूबरू क्यों नहीं, रूबरू क्यों नहीं ख्वाब में आते हो। यूं किसी को सताना गलत बात है, यूं किसी को सताना गलत बात है। ख्वाब में रोज आना गलत बात है, रात भर यूं जगाना गलत बात है। हो सदा साथ में और हो भी नहीं, हो सदा साथ में और हो भी नहीं, हो नहीं साथ में और हो भी सदा। ऐसा मिलना मिलाना गलत बात है, ऐसा मिलना मिलाना गलत बात है। छेड़ना एक तराना गलत बात है, और फिर एक बहाना गलत बात है। रूठ जो मैं गई तुम न जी पाओगे, रूठ जो मैं गई तुम न जी पाओगे, तुम न जी पाओगे रूठ जो मैं गई। दिल दुखा कर मनाना गलत बात है, दिल दुखा कर मनाना गलत बात है। और इस सीरीज की जो मेरी फेवरेट पंक्ति है वो 4 पंक्तियां सुनाती हूँ। रूह में बस यूं जाना गलत बात है, अच्छा। प्राण में यूं समाना गलत बात है। जान माना तुम्हें तुम ही जीवन मगर, जान माना तुम्हें तुम ही जीवन मगर, जान भी तुम ही और तुम ही जीवन मगर। जान लेकर के जाना गलत बात है, जान लेकर के जाना। क्या सजाया है, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत विषय, बहुत खूबसूरत। ये वाकई में ये मुक्तक जो था, गीत की फ्रेशनेस, गीत का रिदम देकर के गया, बहुत अच्छा लगा। और ये जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ये बहुत अच्छा है, ये बहुत नया है, सुनने में बड़ा नया और अच्छा लग रहा है। अब तिशा के बारे में अपने दर्शकों को बता दूं कि हर विधा पर इनकी पकड़ है, गीत की पर, मुक्तक पर, और फिल्मी गाने इतने अच्छे लिखती हैं, और जितने अच्छे लिखती हैं उससे ज़्यादा अच्छे गाती भी हैं। तो ये चीज़ें, गाने का शौक आपको पहले से था या ये कविताएं लिखने के बाद आपने शुरू किया? नहीं, ये भी पहले से था। ये भी पहले से था, सब लेकर के आई हैं आप। तो फिल्मों के गीत जो होते हैं, नगमे जो आप सुनते हैं, क्योंकि वो उसका स्केल अलग होता है, उसका पैरामीटर अलग होता है। तिशा वो भी बहुत खूबसूरती से लिखती हैं। तिशा, मैं आपको गुनगुनाते सुन रहा था, आंखों की फरमाइश, वो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कोई बॉलीवुड सॉन्ग सुन रहा हूँ। प्लीज वो हमारे दर्शकों को एक बार जरूर सुनाइए। आँखों की फरमाइश बस इतनी सी है कि तुम सामने बैठे रहो, जी भर के मैं देखूं तुम्हें,
और तुम सामने बैठे रहो। कहना है कुछ तुमसे, बहुत बात बाकी है, तुम हाँ अगर कह दो, कई मुलाकात बाकी है। कहना है कुछ तुमसे, बहुत बात बाकी है, तुम हाँ अगर कह दो, कई मुलाकात बाकी है। तुम एक नज़र जो मुझे देख लो, तुम्हारी आँखों में कैद हो जाऊं। आँखों की फरमाइश बस इतनी सी है कि तुम सामने बैठे रहो। जी भर के मैं देखूं तुम्हें और तुम सामने बैठे रहो। वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा गाया आपने। तो तिशा, हम ये जानना चाह रहे थे कि क्या आपको लगता है कि यूथ जो है आजकल रील्स देखकर, सोशल मीडिया देखकर के जो सोचता है कि सक्सेस बहुत जल्दी मिल जाती है, और वो देख रहा है, मिल भी रही है सोशल मीडिया पर, खासतौर से हम देख रहे हैं जो सेलिब्रिटीज हैं वो 1-2 साल में बहुत पॉपुलर हो जाते हैं जी। साहित्य के क्षेत्र में अगर कोई आना चाहता है, क्योंकि इससे पहले वाली पीढ़ी हमने देखी जो सफेद बाल झोला टांग करके बहुत सालों बाद उनका नाम होता था, और अब हम देख रहे हैं सोशल मीडिया का चमत्कार। तो यूथ जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए क्या कहेंगे, उनके लिए क्या सलाह है? जी बिल्कुल सही कहा आपने कि सोशल मीडिया का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहा है, और पास्ट कुछ सालों में हम देख रहे हैं कि किस तरह लोग पॉपुलर हो रहे हैं सोशल मीडिया से। पर और ये भी बात सही है कि साहित्य के क्षेत्र में भी बहुत बदलाव आया है। तो जो भी लोग साहित्य के क्षेत्र में आना चाहते हैं, जो भी युवक, मैं उन सबको बस इतना कहूँगी कि आप बिल्कुल आएँ, ज़रूर आएँ, बट पूरी तैयारी के साथ आएँ, क्योंकि जो चीज़ जितनी आसान दिखती है उतनी होती नहीं है जब तक कि आप उसमें अपना 100% ना दें। एक और आपका मैं तराना जो है, गाने जो है, उस गाने को सुन रहा था, तेरे लिए ज़िंदगी, बहुत खूबसूरत गाना है, उसकी लय भी मुझे बहुत अच्छी लगी। एक बार हमारे दर्शकों को प्लीज़ सुनाइए जी। तेरे लिए ज़िंदगी ने खुद को शायद थामा है, तेरी आँखों में जो देखा सारा जहां पाया है। तू हो तो जिंदगानी खूबसूरत कहानी सी लगती है। तू हो तो जिंदगानी खूबसूरत कहानी सी लगती है। चाहूँ तुझे कितना बता, तू जो कहे दे दूँ अपनी जान। तू जो हंसे कलियाँ खिले, तेरी हंसी पे ये दुनिया कुर्बान। गालों पे सूरज की लाली, आँखों में बारिश का पानी, तो परियों की कहानी सी लगती है। तू हो तो जिंदगानी खूबसूरत कहानी सी लगती है। बहुत खूब। तिशा, ये गाना सुनने के बाद अब मुझे कहना पड़ेगा कि कंप्लीट पैकेज हो आप बहुत खूबसूरत हो, बहुत अच्छा लिखती हो और बहुत अच्छा गाती हो। तो क्या आपके चाहने वाले, आपके श्रोता, आपके दर्शक, न्यूज़ 24 के दर्शक जल्दी आपको माया नगरी में तो नहीं देखने वाले हैं? तैयारी है कुछ? वी नेवर नो, ऐसी तैयारी नहीं है, पर हाँ मुझे डेस्टिनी में, किस्मत पे मुझे काफ़ी भरोसा है। तो मैं ये मानती हूँ कि रातों रात कुछ भी हो सकता है, देखते हैं क्या होता है। चलिए, और हम उसका जरिया बने तो हमें बड़ी खुशी होगी। वाह, मुझे भी। अच्छा ठीक है। एक राम गीत, चूंकि दरभंगा ये वो जगह है जहाँ पर भक्ति रस जो है वो अलग चलता है, तो जाहिर सी बात है, मुझे भरोसा है, मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि आप ज़रूर कहीं ना कहीं धर्म से,
आस्था से, आध्यात्म से जुड़े रहे होंगे, और साहित्य में जब आपने कलम पकड़ी है तो आपका दिल कभी ना कभी किया होगा कि हम दर्शन पर कुछ लिखें, भगवान पर कुछ लिखा हो आपने। क्योंकि रामगीत के बारे में मैं सुन रहा था, कोई मुझे तारीफ कर रहा था, मैंने वैसे आपसे सुना नहीं है ना उसको वीडियो में देखा है, किसी और ने मुझे तारीफ करके कही कि रामगीत जो है तिष्या का बहुत अच्छा है, तो वो सुना सकें तो प्लीज। जी बिल्कुल, मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी कि मैं रामगीत पढ़ूं, क्योंकि मैं मिथिलांचल से हूं, मैं माँ सीता की धरती से आती हूं, और इस मंच से मिथिलांचल की बेटी भगवान श्री राम को ये गीत समर्पित कर रही है। और मैं एक छोटा सा वाकया बता दूं कि ये गीत मैंने नहीं लिखा, मैं मानती हूँ कि भगवान श्री राम ने मेरी झोली में मुझे भेंट किया है, क्योंकि आधे घंटे के अंदर धुन के साथ ये गीत आई और इसमें कोई फिल्टर नहीं है जी। और इसी गीत के लिए मुझे रामोत्सव में भी शामिल होने का मौका मिला था। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो मुझे काफी खुशी होगी, मैं गीत पढ़ती हूँ। स्वागत है। चौक सजाओ, दीप जलाओ, राम अयोध्या आए हैं। भोग बनाओ, मंगल गाओ, राम अयोध्या आए हैं। मर्यादा में पुरुषोत्तम है, पुरुषों में सब से उत्तम है। यश देते और हरते तम है, यश देते और हरते तम है। कलयुग में त्रेता लाए हैं, राम अयोध्या आए हैं। चौक सजाओ, दीप जलाओ, राम अयोध्या आए हैं। सिर माथे आदेश पिता का, मोह नहीं रखा सत्ता का। भरत को सिंहासन देते हैं, लक्ष्मण को भी मन देते हैं। बजरंग सा भक्त पाए हैं, राम अयोध्या आए हैं। बहुत बढ़िया। चौक सजाओ, दीप जलाओ, राम अयोध्या आए हैं। पत्थर को इंसान बनाकर, शबरी की कुटिया में जाकर, भेद भाव सब जाति मिटाकर, भेद भाव सब जाति मिटाकर, झूठे बेर भी खाए हैं, राम अयोध्या आए हैं। चौक सजाओ, दीप जलाओ, राम अयोध्या आए हैं। बहुत खूबसूरत। सीता माँ की लाज बचाकर और रावण को मोक्ष दिलाकर, सीता माँ की लाज बचाकर और रावण को मोक्ष दिलाकर, असुरों से लड़ सबको हराकर, असुरों से लड़ सबको हराकर, सीता को संग लाए हैं, राम अयोध्या आए हैं। वाह, बहुत अच्छा, बहुत दिव्य ये गीत लिखा है और उतना ही अच्छा आपने गाया है। तिशा, एक सवाल और मन में आता है कि आप इतने अच्छे गीत लिख रही हैं, मुक्तक लिख रही हैं, फिल्मी गाने लिख रही हैं, सोशल मीडिया की सेंसेशन आप बन चुकी हैं, लेकिन जब आपको मैं देखता हूँ कवि सम्मेलनों में, मुशायरों में या सोशल मीडिया पर, आप बहुत पारंपरिक परिधानों में नजर आती हैं जी। तो सोशल आज आपको देख करके लगता नहीं है, मतलब कोई देखेगा इस एज की कोई लड़की जो इस तरह से तो
क्या वजह है कि आपने इसी को कैरी करना शुरू किया? ये तो हम वो देखते थे कवि सम्मेलनों में 70-80 के दशक में, जब बहुत गंभीर कवित्री पहुंचती थी मंच पर, तब वो इस तरह का ड्रेसअप रहती थी। तो उनसे प्रेरणा ली है या सोशल मीडिया में आपको, या जो वेस्टर्न आउटफिट जो आजकल का, उससे वो पसंद नहीं है? क्या वजह है? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि मुझे पसंद नहीं है या पसंद है, ये बात ही नहीं है। आपको ये साड़ी दिख रही है, मुझे मेरी संस्कृति दिख रही है, बस फ़र्क इतना सा है। और बहुत दुख की बात है कि आजकल की पीढ़ी को ऐसा लगता है कि अगर हम साड़ी पहन ले, या लड़कों को लगता है हम कुर्ता पजामा पहन ले, या पगड़ी पहन ले, या पाग पहन ले, जो हमारे मिथिलांचल की पहचान है, तो उससे उन्हें लगता है कि वो आउटडेटेड कहलाएंगे। बट मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं मानती हूँ कि आप अपनी संस्कृति छोड़ रहे हैं, इससे बुरी बात और कुछ नहीं हो सकती। और अगर आपको अपनी मिट्टी पर गर्व नहीं है, अपनी संस्कृति पर गर्व नहीं है, तो आप अपनी अगली पीढ़ी को क्या देंगे? तो इसलिए मैं साड़ी गर्व से पहनती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो वैसे तो बचपन से लगती है, पर अब मैं गर्व से पहनती हूँ क्योंकि ये मेरी पहचान है, मेरी संस्कृति है। मैं सभी महिलाओं को एक बात बताना चाहूँगी कि साड़ी में आप जितनी खूबसूरत लग सकती हैं, उतनी कोई भी आउटफिट आप पर अच्छी नहीं लग सकती। बिल्कुल, आपको देखकर कम से कम ये लोग कहेंगे कि हाँ, लेकिन ये बात सही आपने कही कि अपनी परंपराओं पर नाज करना हमें सीखना चाहिए, अपनी संस्कृति पर। बहुत खूबसूरत बात आपने कही। एक युवा जब सनातन से जुड़ जाता है, एक युवा जब साहित्य से जुड़ जाता है, एक युवा जब सृजन से जुड़ जाता है जी, तो जाहिर सी बात है कि हम उम्मीद कर सकते हैं कि देश का एक बहुत जिम्मेदार वो नागरिक होगा। बिल्कुल। लेकिन कहा यह जाता है कि कोई युवा कहीं भी हो, किसी भी पेशे में हो, उसे जिम्मेदारी देश के प्रति निभानी चाहिए। तो आपका टेस्ट लेता हूं मैं जानना चाहता हूं कि क्या तिष्या श्री ने वो जिम्मेदारी निभाई है? क्योंकि आपने हर रंग सुना दिया, दिखा दिया, गीत सुना दिए, मुक्तक सुना दिए, गाने सुना दिए, भक्ति गीत सुना दिया। देशभक्ति का कोई गीत हो तो मैं चाहता हूं दर्शकों को जाते जाते एक वो रंग भी दिखला जाइए अपनी प्रतिभा का जरा। बिल्कुल, और ये एक छोटा सा मैसेज है, छोटा सा संदेश है सभी के लिए। मैं आपको ये सुनाती हूँ कि हम सबका रिश्ता हमारे भारत देश से कैसा होना चाहिए। जी प्लीज, स्वागत है। भारती की नहीं वंदना छोड़िए, नफरतों की खड़ी भीत को तोड़िए। भारती की नहीं वंदना छोड़िए, नफरतों की खड़ी भीत को तोड़िए। जो जुड़ा चंद्रशेखर भगत का कभी, जो जुड़ा चंद्रशेखर भगत का कभी, जो जुड़ा चंद्रशेखर भगत का कभी, आप रिश्ता वही देश से जोड़िए। बहुत खूबसूरत, आप रिश्ता वही। बहुत खूबसूरत, बहुत। तिष्या, आप जिस तरह विविध विधाओं में लिख रही हैं, जिस तरह से पढ़ रही हैं, अलग अलग चीज़ों को उनका आकार दे रही हैं, और इतनी कम उम्र में इतना मुकाम आपने हासिल किया है, हम पूरी तरह आशान्वित हैं कि आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। बहुत सारी शुभकामनाएं न्यूज़ 24 और हमारे तमाम दर्शकों की तरफ से आपको, और बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।